ये कहानी है एक 40 साल की औरत की जिसको एक यंग लड़के से प्यार हो जाता है और फिर वो उसके साथ क्या कांड करती है और कैसे खेत में मजदूरी करवाती है उस लड़के से। चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मांडू दिखाई देता है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त नोडा के साथ घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ नैना ने उसके बर्थडे की एक सरप्राइज पार्टी रखी हुई है। यह देखकर मांडू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ नुस्सी भी आई थी जिसके साथ मांडू मजदूरी करना चाहता था। पार्टी के दौरान वह अपनी दोस्त नुस्सी को देखता है जो बड़े तरबूज लेकर पार्टी में आई थी जिसे वह काफी टाइम से पसंद करता था। वह बार बार उसकी तरफ देखता रहता है और अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाता क्योंकि मांडू की नजर किसी बाज की तरह उसकी पिंकी पर थी। तभी नोडा उसके पास आता है और मजाक में कहता है कि अगर आज रात तुम किसी तरह घर खाली करवा लो, मतलब माँ को कहीं भेज दो, तो सब दोस्त मिलकर आराम से पार्टी एंजॉय कर सकते हैं और तुम नुस्सी के खेत में हल भी चला लेना। मांडू मान जाता है, इसलिए रात होते ही वह किसी तरह नैना को बाहर भेज देता है। जैसे ही वह जाती है, नोडा और नुस्सी के साथ बाकी दोस्त भी घर आ जाते हैं और सब मिलकर पार्टी का पूरा मजा लेते हैं। लेकिन जब मांडू अपने काम के करीब होता है, बाहर कोई आ जाता है और वह मजदूरी नहीं कर पाता। अगली सुबह नैना मांडू को कुछ सामान खरीदने के लिए स्टोर भेजती है। वहीं उसकी मुलाकात लगभग 40 साल की एक खूबसूरत और अमीर औरत विक्टोरिया से होती है। विक्टोरिया उससे कुछ सामान सिलेक्ट करने में हेल्प मांगती है और मांडू उसकी मदद कर देता है क्योंकि तरबूज काफी बड़े थे। इसी दौरान मांडू उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। विक्टोरिया उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने का नजारा मांडू को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह दोबारा मांडू के पास आती है और कहती है कि उसके घर में एक चीज खराब है, क्या तुम आकर उसको ठीक कर सकते हो? मांडू बिना सोचे उसकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह सारा काम ठीक कर देता है। इतने में ही वह उसके सामने एक चीज और ठीक करने को कहती है। मांडू पहले सोचता है, फिर वह भी तैयार हो जाता है और अच्छे से ठीक कर देता है ताकि दोबारा खराब ना हो। जब मांडू घर वापस आता है तो उसके चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही होती है कि आज उसने एक पुरानी गुफा की सैर की है। वह अपने दोस्त नोडा को विक्टोरिया के बारे में बताता है, लेकिन वह मजाक समझकर हंसी में उड़ा देता है। अगली रात मांडू अच्छे से तैयार होकर विक्टोरिया के साथ उसकी कार में चला जाता है। दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ खाना खाते हुए एक दूसरे के बारे में काफी बातें करते हैं। इसी दौरान मांडू उससे पूछता है कि क्या पहले कभी किसी ने तुम्हारे घर कोई चीज ठीक की है जैसे मैंने उस दिन दबा के की थी? विक्टोरिया बताती है कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मांडू को थोड़ा बुरा लगता है कि साला मैं अब तक कहाँ था। फिर मांडू उसे अपना एक ऐप दिखाता है जिसमें बताया जाता है कि सांप का जहर पिंकी के लिए कितना खतरनाक है। विक्टोरिया को उसका ऐप बहुत पसंद आता है। वह कहती है तुम्हारा काम मैं कर दूंगी, लेकिन फिर विक्टोरिया मुस्कुराते हुए कहती है कि इसके बदले उसे भी कुछ खास चाहिए होगा। इतना कहकर वह वॉशरूम जाती है। उसी वक्त एक वेटर मांडू के पास आता है और उसे वार्निंग देता है कि ये तेरे सामान को तेरे से उखाड़ देगी, मजदूरी करके दूर हो जा इससे। लेकिन मांडू उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और इग्नोर कर देता है। अगली सुबह नैना मांडू से पूछती है कि वह कल रात इतनी देर तक कहाँ था क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। लेकिन मांडू बिना कोई ठीक जवाब दिए वहाँ से निकल जाता है। अब मांडू का ये रोज का काम हो गया था, विक्टोरिया के साथ मजदूरी करने का। धीरे धीरे नैना को महसूस होने लगता है कि उसका बेटा उससे दूर होता जा रहा है। एक दिन जब वह मांडू का फोन देखती है तो उसमें विक्टोरिया का नंबर मिलता है। उसे लगता है कि शायद मांडू कॉलेज की किसी लड़की को डेट कर रहा है और बजा रहा है। इसी वजह से वह विक्टोरिया को कॉल करके डिनर पर अपने घर इनवाइट कर लेती है। इसके बाद वह तैयार होकर मांडू के घर पहुंच जाती है। उसे देखकर मांडू खुद भी हैरान रह जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। लेकिन जैसे ही नैना देखती है कि उसका बेटा जिस औरत को डेट कर रहा है वह लगभग मेरी ही उम्र की है तो वह पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे विक्टोरिया बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर भी सब लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के दौरान विक्टोरिया नैना से कहती है कि मांडू का ऐप बहुत बड़ा है, मतलब इसने एक शानदार ऐप बनाया है और ये एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। वह यह भी सजेस्ट करती है कि अगर मांडू चाहे तो कॉलेज छोड़कर अपने काम पर पूरा फोकस कर सकता है, बस इसको रोज मेरे पास भेज दिया करो। लेकिन यह बात नैना को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में नैना कहती है, विक्टोरिया तुम मेरे बेटे का फायदा उठा रही हो। यह सुनकर विक्टोरिया नाराज होकर वहां से जाने लगती है। मांडू तुरंत उसके पीछे बाहर आता है। तब विक्टोरिया उससे शिकायत करती है कि तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मांडू का ऐप बहुत बड़ा है और जो कि मैंने देखा है
वह एक बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर वह मांडू को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ नैना उदास खड़ी सिर्फ अपने बेटे को जाते हुए देखती रह जाती है। विक्टोरिया और मांडू उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। दूसरी तरफ नैना को विक्टोरिया पर पहले से ही शक था, इसलिए वह इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करना शुरू कर देती है। अगली सुबह दोनों गुड मॉर्निंग मजदूरी करते हैं और मांडू बहुत खुश था। लेकिन नैना भी विक्टोरिया के घर मांडू को लेने पहुंच जाती है, लेकिन विक्टोरिया उसे घर के अंदर आने ही नहीं देती। गुस्से में नैना कहती है कि एक दिन मांडू तुम्हें छोड़कर जरूर चला जाएगा। इस बात पर विक्टोरिया मुस्कुराकर कहती है, मैं मांडू को ऐसी चीज दे रही हूँ वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मजदूर कोई भी हो लेकिन खेत अच्छा होना चाहिए और वो बहुत अच्छा है, इसीलिए तुम्हारा बेटा मजदूरी करता रहेगा। इसके बाद विक्टोरिया मांडू से कहती है कि तुम इसी घर में शिफ्ट हो जाओ ताकि हमको कोई डिस्टर्ब न करे। लेकिन मांडू इस बात से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि 1 महीने बाद मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है और मैं अपनी माँ से दूर रहना बिल्कुल नहीं चाहता। यह जवाब सुनकर विक्टोरिया का चेहरा बदल जाता है। इसके बाद मांडू अपने दोस्त नोडा के साथ वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन मांडू घर पर विक्टोरिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। विक्टोरिया उससे अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है और रात को अपने घर आने के लिए कहती है ताकि मजदूरी करे, लेकिन मांडू मना कर देता है। वह कोई बहाना लगा देता है क्योंकि उसकी माँ ने बताया होता है कि आज नुस्सी उससे मिलने आने वाली है, इसीलिए मांडू झूठ बोलता है। कुछ देर बाद नुस्सी मांडू के घर पहुंच जाती है। उसे देखकर मांडू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। नैना जानबूझकर उन्हें थोड़ा प्राइवेट टाइम देने के लिए बाहर भेज देती है। इसके बाद मांडू और नुस्सी साथ घूमने निकल जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि विक्टोरिया उन दोनों को देखकर उसे आग लग जाती है। बाद में नुस्सी मांडू को उसके घर छोड़कर वापस निकल जाती है और मांडू अपनी मॉम को थैंक्स कहता है कि आपने उसको बुलाया, मैंने आज उसको बहुत चूसा है। लेकिन दूसरे रास्ते में अचानक उसे पता चलता है कि विक्टोरिया उसकी कार के अंदर छुपी बैठी है। विक्टोरिया उसे डराते हुए वार्निंग देती है कि अगर तुमने मांडू से दोबारा मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि विक्टोरिया मांडू के लिए पागल हो चुकी थी। अगली सुबह जब मांडू नुस्सी को कॉल करता है तो वह उसका फोन रिसीव ही नहीं करती, क्योंकि वह डरी हुई थी। दूसरी तरफ नैना अपने दोस्त से मिलती है, लेकिन वह कहता है कि मुझे लगता है हमारा रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए अलग हो जाना ही बेहतर होगा। यह सुनकर नैना उदास हो जाती है। उधर मांडू अपने दोस्त नोडा को बताता है कि अब मैं विक्टोरिया से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि मेरा असली लगाव नुस्सी के साथ है। यह बात सुनकर नोडा खुद विक्टोरिया के घर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अगर मांडू उससे दूर हो गया तो शायद विक्टोरिया उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, लेकिन जैसे ही विक्टोरिया को पता चलता है कि मांडू अब उससे दूर होना चाहता है, उसी वक्त वह अपने दिमाग में एक बहुत खतरनाक प्लान बना लेती है जो मांडू के लिए था। इसी बीच मांडू के पास विक्टोरिया का वीडियो कॉल आता है। विक्टोरिया उससे बताती है कि उसका एक दोस्त जो एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है आज उसके ऐप को देखने के लिए आने वाला है। वह मांडू से कहती है मैं तुम्हें लेने आऊंगी। अपने ऐप को लेकर मांडू तुरंत मान जाता है। इसके बाद मांडू अपनी माँ नैना को बताकर घर से निकलता है और विक्टोरिया के घर पहुंच जाता है और वहाँ मांडू उसे अपने ऐप के बारे में डिटेल में बताता है और उसका डेमो भी दिखाता है। सब कुछ देखने के बाद वह आदमी कहता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में पहले से मौजूद है, लेकिन मांडू की टैलेंट और मेहनत देखकर वह उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर सकता है। यह सुनकर मांडू उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वह आदमी चला जाता है और मांडू भी वहां से जाने लगता है, लेकिन विक्टोरिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विक्टोरिया अचानक मांडू पर हमला कर देती है। मांडू कुछ समझ भी नहीं पाता और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब मांडू को होश आता है तो वह खुद को एक बंद कमरे में पाता है। उसके दोनों हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं और वह चाहकर भी वहां से निकल नहीं सकता। दूसरी तरफ उसकी माँ भी बहुत परेशान होती है कि अभी तक मांडू घर नहीं आया। दूसरी तरफ विक्टोरिया उस कमरे में आती है। वह मांडू को दर्द देते हुए कहती है कि मेरा हस्बैंड भी कभी मुझे प्यार करने का वादा करता था, लेकिन बाद में उसने एक दूसरी औरत के लिए मुझे धोखा दे दिया था और उसके साथ मजदूरी करने लगा। इसी वजह से मैंने अपने ही हस्बैंड को मार दिया था। तो तू क्या चीज है? यह सच सुनकर मांडू बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि विक्टोरिया कितनी खतरनाक और पागल सोच वाली औरत है। वह रोते हुए भीख मांगता है, लेकिन विक्टोरिया पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। उसको बस उसकी जान चाहिए थी। अब बस आखिर सारी रात गुजर जाती है। सुबह हो जाती है, लेकिन मांडू अब तक घर वापस नहीं आता। इस वजह से नैना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर नैना मांडू का लैपटॉप चेक करती है। फिर उसको पता चलता है कि वह तो ऐप के सिलसिले में विक्टोरिया के घर गया है। आखिरकार नैना को समझ आ जाता है कि जरूर मांडू के साथ कुछ बुरा हुआ है। उसे पूरा शक हो जाता है कि इस सब के पीछे विक्टोरिया का ही हाथ है। इसीलिए वह बिना देर किए
सीधा विक्टोरिया के घर अपने बेटे को ढूंढने पहुंच जाती है। विक्टोरिया दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने देती है। अंदर वह कहती है, तुम्हारा बेटा मेरे पास ही है, लेकिन अगर तुमने अपने बेटे को देखना है तो पहले तुम्हें अपने हाथों में हैंडकफ्स पहननी होंगी, फिर ही बेटा दिखाऊंगी तुम्हारा। अपने बेटे की जान की फिक्र में नैना मजबूरन उसकी यह बात मान लेती है। इसके बाद विक्टोरिया उसे वॉशरूम लेके जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, नैना देखती है कि मांडू बुरी तरह जख्मी और बेहोशी की हालत में जंजीरों से बंधा हुआ पड़ा है। अपने बेटे की यह हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विक्टोरिया ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, ये गन ले लो और अगर तुम अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो खुद को गोली मार लो या फिर अपने ही बेटे को। गन देकर वह बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ नैना, जिसको पसंद करती थी, वह भी नैना को कॉल कर रहा था, क्योंकि नैना ने उसको बताया था कि मैं विक्टोरिया के घर जा रही हूँ, अगर कोई मसला हुआ तो मेरे पीछे जरूर आना। और इसीलिए कॉल न उठाने की वजह से वह सीधा विक्टोरिया के घर चला जाता है। दूसरी तरफ कमरे के अंदर नैना खुद को गोली मारने लगती है, लेकिन नहीं मार पाती। इसीलिए वह सोचती है कि ऐसे उसने नहीं आना, गोली चला देती हूँ और मरने का नाटक करती हूँ। जैसे ही वह नीचे आएगी तो उस पर हमला करूंगी। विक्टोरिया छत पर होती है कि तभी अचानक उसको गोली चलने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही विक्टोरिया समझती है कि शायद उसने अपने आप को गोली मार ली। अंदर आते ही वह देखती है कि नैना जमीन पर पड़ी हुई है। उसे लगता है कि नैना ने खुद को गोली मार ली है। जैसे ही विक्टोरिया उसके पास जाकर चेक करने के लिए झुकती है, नैना अचानक उस पर हमला कर देती है। विक्टोरिया इस अचानक अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करती हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद नैना किसी तरह विक्टोरिया को काबू में कर लेती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वह जल्दी से मांडू को जंजीरों से आजाद करती है। मांडू बुरी तरह जख्मी होता है, इसलिए नैना उसको कमरे से बाहर ले आती है और उसको होश में लाती है, लेकिन विक्टोरिया दोबारा होश में आ जाती है। गुस्से से पागल होकर वह एक बार फिर उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है। इसी दौरान वहां विक्टोरिया को पीछे से कोई उसी के रॉड से उसको मार देता और रॉड लगने की वजह से वह पानी में गिर जाती है और मर जाती है। असल में ये वही था जो नैना को पसंद करता है और कॉल न उठाने की वजह से इनके पीछे आ गया। फिर एक बड़े बॉक्स के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बॉक्स खोलता है तो अंदर नोडा बंद होता है। दरअसल जब नोडा विक्टोरिया से मिलने उसके घर आया था तब उसने उसे भी कैद कर दिया था। कुछ दिनों बाद मांडू अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज जाने लगता है तो वहाँ नुस्सी उससे मिलने आती है। अब उनकी दूरी खत्म हो गई थी और मांडू की मॉम को भी मजदूरी के लिए मजदूर मिल गया था। अब सब खुश थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। धन्यवाद।